दिस इज MM ग्रुप और आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। टुडेज टॉपिक इज एडवांटेजेज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की जब भी हम बात करते हैं दैट मीन्स अनऑफिशियल दैट मीन्स देयर इज नो restriction to passing message from one person to another. Now, advantages of informal communication. Number one, fast and effective communication. Fast and effective communication. In informal communication, there is not a certain path. That's why it will communicate or transfer of message from one to another is very fast, and also it is very effective. Second is free environment. In this communication, there is not pressure of officer whether it will be high or low. That's why there is free environment. Number third, better human relation. Better human relation. In this communication, there is better human relation among the employee. Number four, easy solution of the difficult problem. Easy solution of the difficult problem. In this communication, there is no difficulty to solve the problem. So here is easy solution of the problem. Number fifth, satisfying the social need of the worker. In this communication by the superior, there is provide of social need to the worker. Now I am going to explain one by one in details. First is fast and effective communication. In this communication, the message move fast and their effect is equally great on the people. Informal communication में जो मैसेज होता है वो बहुत फास्ट मूव करता है एंड देयर इफेक्ट इज, और जो मैसेज फास्ट मूव करता है उसका प्रभाव क्या होता है, इक्वली ग्रेट ऑन द पीपल. इक्वली ग्रेट ऑन द पीपल, सारे लोगों को उस मैसेज से प्रभावित किया जाता है. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में मैसेज फास्ट होने का कारण क्या है, यहाँ पर जो कम्युनिकेशन होता है उसमें कोई डेफिनेट पाथ नहीं है. इसमें किसी तरह का कोई डेफिनेट पाथ नहीं है जिसके कारण मैसेज बहुत तेजी से एक व्यक्ति से दूसरे और पूरे ऑर्गेनाइजेशन में फैल जाता है. नाउ द सेकेंड एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज फ्री एनवायरनमेंट. Informal communication is done in a free environment. Informal communication हमेशा इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंट, स्वतंत्र वातावरण में ही होता है. जब भी हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो इसका एक एडवांटेजेज है कि इनफॉर्मेशनल कम्युनिकेशन हमेशा कहाँ होता है, फ्री इन्वायरमेंट में. फ्री इन्वायरमेंट मीन्स that there is
नो प्रेशर ऑफ एनी ऑफिस बिग और स्मॉल। फ्री इन्वायरमेंट का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो बड़े पद होते हैं या छोटे पद होते हैं, यहाँ पर किसी तरह का दबाव नहीं होता है। हम यहाँ पर आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं फ्री इन्वायरमेंट। फ्री इन्वायरमेंट का मतलब देयर इज नो प्रेशर ऑफिस बिग एंड स्मॉल। जो पद होते हैं, जो पोस्ट होते हैं, उसमें बड़े और छोटे का प्रेशर नहीं होता है। द रिएक्शन ऑफ द एम्प्लॉय कैन इजिली बी कलेक्टेड। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में एम्प्लॉय के द्वारा जो रिएक्शन होता है उसका समाधान इजिली आराम से किया जाता है, उनकी बातों पर ध्यान रखा जाता है। सो दिस इज द सेकेंड एडवांटेजेज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, देयर इज फ्री इन्वायरमेंट। फ्री इन्वायरमेंट का मतलब है देयर इज नो प्रेशर ऑफ ऑफिस बिग एंड स्मॉल। उच्च जो बड़े पद, बड़े अधिकारी हैं या छोटे, उन लोगों का एम्प्लॉय पर दबाव नहीं होता है। और दबाव नहीं होता है, साथ ही साथ जो एम्प्लॉय होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, उनके रिएक्शन पर, उनका जो रिएक्शन होता है, उनके द्वारा जो किसी तरह की प्रतिक्रिया होती है, उस पर ध्यान दिया जाता है, सुना जाता है और उसके समस्या को दूर किया जाता है। नंबर थर्ड, बेटर ह्यूमन रिलेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में जो एम्प्लॉय होते हैं उसके बीच में जो संबंध है वो अच्छा रिलेशन होता है ड्यू टू इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन सेव द एम्प्लॉय फ्रॉम टेंशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में एम्प्लॉय टेंशन से दूर रहते हैं, टेंशन से बचत होता है। दैट मीन्स देयर इज नो टेंशन ऑन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अगर हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो जहाँ पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अप्लाइड है, वहाँ के जो एम्प्लॉय होते हैं वो टेंशन फ्री रहते हैं। फ्रीडम फ्रॉम टेंशन हेल्प द एस्टेब्लिश ऑफ बेटर ह्यूमर। और जब कोई व्यक्ति टेंशन फ्री होता है तो वहाँ पर जो वर्किंग प्लेस में जो काम करने वाले लोग होते हैं उनके बीच में संबंध अच्छा होता है। दिस ऑल्सो अफेक्ट द फॉर्मल कम्युनिकेशन। और ये फॉर्मल कम्युनिकेशन को भी प्रभावित करता है। नंबर 4, एडवांटेजेज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इजी सॉल्यूशन ऑफ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी होता है। There are many problems which cannot be solved with the help of formal communication. बहुत सारे प्रॉब्लम हैं जो फॉर्मल कम्युनिकेशन के द्वारा सॉल्व नहीं किया जा सकता है। There is more freedom in informal communication which help the solution of difficult. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में फ्रीडम ज़्यादा होती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में फ्रीडम ज़्यादा होती है जिसका रिजल्ट क्या होता है, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट, नंबर 5, सेटिस्फाइंग द सोशल नीड ऑफ द वर्कर। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के द्वारा
एम्प्लॉय के जो सोशल नीड है उसको फुलफिल किया जाता है। सेटिस्फाई द सोशल नीड ऑफ द वर्कर। एवरीबडी वांट्स गुड रिलेशन विथ हाई ऑफिसर एट द प्लेस ऑफ हिज वर्क। हर एक व्यक्ति जहाँ काम करता है वह चाहता है कि उसका जो संबंध है जो हायर ऑफिसर हैं, जो बड़े पदाधिकारी हैं, उसके साथ अच्छा होना चाहिए। ये हर एक वर्कर, हर एक एम्प्लॉय का वांट्स होता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ भी वो काम करता है उस ऑर्गेनाइजेशन के जो बड़े अधिकारी हैं उसके साथ उसका संबंध अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ये चाहता है। Such relation gives satisfaction to the employee। और जब उसका संबंध उस बड़े अधिकारी के साथ अच्छा होता है तो उस व्यक्ति को, उस एम्प्लॉय को, उस कर्मचारी को संतुष्टि मिलती है। उच्च अधिकारी के साथ संबंध होने से जो वर्कर होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, उनको क्या होता है? संतुष्टि होती है। एंड दे फील प्राउड, और गर्व महसूस करते हैं। बट दिस कैन बी पॉसिबल ओनली व्हाइल द हेल्प ऑफ द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। और ये संभव सिर्फ और सिर्फ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से ही होता है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नाउ डिसएडवांटेजेज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, उसके दोष क्या हैं? देयर आर टू डिसएडवांटेज। वन इज अनसिस्टमैटिक कम्युनिकेशन, कोई सिस्टम नहीं है, अव्यवस्थित है, जैसे तैसे। यहाँ जो कम्युनिकेशन होता है उसका कोई सिस्टम नहीं है, इसको अनसिस्टमैटिक बोलते हैं। एंड सेकेंड इज अनरिलायबल इंफॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन है उसको विश्वास नहीं किया, अविश्वसनीय। यहाँ जो मैसेज पास होती है इन्फॉर्मेशन, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बीच में उसमें कुछ अलग से मैसेज ऐड कर देते हैं जो सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, और उसका रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए खराब हो सकता है। सो नंबर वन इज अनसिस्टमैटिक कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की ये पहला डिसएडवांटेजेज है कि यहाँ पर जो कम्युनिकेशन होता है वो सिस्टमैटिक नहीं होता है। दिस कम्युनिकेशन इज एब्सोल्युटली अनसिस्टमैटिक एंड इट इज नॉट नेसेसरी दैट इंफॉर्मेशन रीच द पर्सन करना। और इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि मैसेज जिसके पास पहुंचाना है वहाँ तक पहुंच सकेगा। दिस इज द फर्स्ट डिसएडवांटेजेज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये इतना अनसिस्टमैटिक होता है कि जिसके पास वो मैसेज पहुंचना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये मैसेज उस व्यक्ति के पास पहुंचे। सेकेंड, अनरिलायबल इंफॉर्मेशन। ये जो इंफॉर्मेशन है उसको विश्वास करने लायक नहीं होता है, और उससे ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरह का डिसीजन लेना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का दूसरा डिसएडवांटेजेज है कि जो भी उसमें इंफॉर्मेशन होती है उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड थ्रू दिस कम्युनिकेशन इज अनडिपेंडेबल एंड नो इम्पोर्टेंट डिसीजन कैन बी टेकन ऑन इट्स बेसिस। ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के ज़्यादातर जो मैसेज होते हैं इज अनडिपेंडेबल, वो किसी पर डिपेंड नहीं करता है, ये अनडिपेंडेबल होता है। एंड नो इम्पोर्टेंट डिसीजन कैन बी टेकन ऑन इन बेसिस। और इस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के द्वारा जो मैसेज पास ऑन होता है
उसकी मदद से कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। थैंक यू।